श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना करेंगे पूरी। दोस्तों, अब की बार सावन 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो गया है और 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। इस साल सावन 29 दिनों तक चलेगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है और तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा और चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को पांचवा सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सावन क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत महत्व है क्योंकि इसे बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि सावन के दौरान अनुष्ठान और उपवास करने से भगवान शिव का आशीर्वाद, सुरक्षा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग पर दूध क्यों अर्पित किया जाता है। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। चाहे वह कैसे भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी ग्रह बाधा परेशान कर ही नहीं सकता था। इस सावन महीने में तमाम तरीके की चीजें, वस्तुएं अर्पित की जाती हैं ताकि आपके जीवन के परेशानियों को दूर आप कर सके। जब संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष किया था, तब विष जो पीने के बाद उनके कंठ में विष उन्होंने रख लिया था, तब यहां पर उनके कंठ में असीम जलन पूरे शरीर में हो रहा था। और यहां बस समुद्र मंथन की कथा में भी यह बात आती है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान जब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया था, उनका पूरा कंठ नीला हो गया था और इस विष के प्रभाव से शिव और उनकी जटाओं में बैठी देवी गंगा पर भी जब वह यह प्रभाव पड़े लगा, ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिव जी को दूध ग्रहण करने का आग्रह किया और जैसे ही शिव जी ने दूध ग्रहण किया तो उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा। हालांकि उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया और उन्हें एक नया नाम नीलकंठ मिल गया और तब से शिव जी पर दूध अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आप जब शिव जी की आरती करें, ओम की आकृति बनाकर ही आरती करें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं, सुख शांति बढ़ती है। शिव जी की पूजा में दक्षिण जरूर अर्पित किए जाते हैं। दक्षिण में कैसे करेंगे? इस बीच एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़ी थोड़ी सी मीठी वस्तु लेकर आप शिव जी के पास सबसे अंत में पूजा करने के बाद रखने के बाद आरती करना है। और जब शिव जी की पूजा हो जाए तब नंदी बाबा से अपनी मनोकामना जरूर कीजिएगा। और कि अगर दुश्मन ज्यादा परेशान करें तो लाल गुड़हल के पुष्प भी अर्पित करने का विधान है। शिव जी को एक बात याद रखिएगा, शाम के वक्त जो भी व्यक्ति शिव जी के मंदिर में दिया जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कोशिश करें कि आप शाम के वक्त पास के शिव जी के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपके हर कष्ट दूर करेंगे। सावन में शिवलिंग से चुपके से उठाकर लाना एक चीज भोले भगवान हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। सावन के पवित्र महीने में आप किसी सोमवार को चुपके से शिवलिंग से यह खास चीज उठाकर ले आए, आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। भोले भगवान आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्त कर देंगे। आपके ऊपर मान लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेंगी। 22 जुलाई 2024 से सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है, जो कि 19 अगस्त 2024 तक रहेगी। आप भली भांति जानते हैं कि सावन का यह विशेष महीने भोले शंकर महादेव को समर्पित है। ऐसा मान्यता है कि जो भी भक्त इस महीने में सच्चे मन से भोले भगवान की उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप देखते हैं कि सावन के महीने में जितने भी भक्त होते हैं, भोले भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। सभी लोग इस महीने में कालों के काल महादेव का पूजा अर्चना करते हैं, भोले भगवान से वर प्राप्त करते हैं, महादेव को मीठा भोग लगाते हैं, बेलपत्र, चंदन आदि चढ़ाते हैं।
और इस महीने में कांवड़ यात्रा भी काफी मंगलदायी मानी जाती है। इतना ही नहीं, सावन के पवित्र सोमवार का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को यदि कोई व्यक्ति व्रत रखे तो उनकी हर मनोकामनाएं भोले भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसने लगते हैं। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को काल भी नहीं छू सकते हैं, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भोले दानी की कृपा से व्यक्ति में सकारात्मक और चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति किसी काम को शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक शीशी में काली मिर्च भर लेना है और एक लोटा गंगा जल लेकर भोले के मंदिर में जाना है। अपना मुख उत्तर दिशा करके शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। फिर उस शीशी को शिवलिंग से सटाकर अपने साथ घर ले आना है और पूजा गृह में स्थापित कर देना है। कोई भी विशेष कार्य करने के लिए जाने से पहले शीशी में से एक काली मिर्च अपनी जेब में रख लेना है और श्रद्धा विश्वास से किया गया यह सिद्धि आपको सफलता दिलाने में काफी मददगार साबित होगा। दूसरा उपाय काफी उपयोगी होने वाला है। यदि उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घरों में बरकत होगी। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में और सोमवार के दिन भगवान भोले दानी को रुद्राक्ष अर्पित करना काफी शुभकारी माना जाता है। महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन आप एक रुद्राक्ष का माला ले लीजिए तथा एक लोटा दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। रुद्राक्ष माला शिवलिंग से सटाकर धारण करने वाले व्यक्ति को काफी लाभ मिलता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भोले भगवान उन भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप पर आने वाली समस्याएं टल जाती हैं। यदि आपका कोई शत्रु है और वह परेशान कर रहा है तो बाजार से पीतल का त्रिशूल खरीद कर लाइए और फिर शिव मंदिर में जाकर भोले दानी के दाएं पैर से त्रिशूल को छुआ कर और इस त्रिशूल को अपने घर आकर पूजा गृह में स्थापित कर दें से आपका शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा यदि किसी पर एक बार हो जाए तो दुश्मन उनके सामने नहीं चल पाता है, क्योंकि वे कालों के काल महाकाल हैं। सावन सोमवार के व्रत में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सावन सोमवार व्रत में आपको मुख्य रूप से सात्विक भोजन ही आहार लेना चाहिए। इस व्रत में आप सेंधा नमक से बने सामग्री खा सकते हैं। यदि आप संकल्प फल फूल खाकर कर रहे हैं तो आपको कतई नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समय आपको बाहर का कोई भी सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें मूल्य मिलावट रहता है। इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को आटा, बेसन, सत्तू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्तियों को मांस, मदिरा, मछली आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। सावन के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए? सावन के महीने में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा पहले सोमवार को सह परिवार दोस्तों, सह परिवार का मतलब होता है एक घर या एक परिवार में जितने भी व्यक्ति हो, सब लोग स्नान करके महादेव को जल अर्पित करके स्मरण जरूर करना चाहिए। सावन में आपको किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने भोले भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। वैसे भी गरीब का अपमान करना पाप माना जाता है। आपको किसी की प्रति दोष भावना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आपको यह 5 कार्य जरूर से जरूर करने चाहिए। सावन का महीना देखिए बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है और यह पूरा महीना महादेव और माता पार्वती का होता है। और इस बार का जो सावन है ना, वह बहुत ही शुभ संयोग बन रहे। इस सावन में ऐसा कहा जा रहा है कि सावन के बारे में शास्त्रों के अनुसार यह सावन पूरे 72 साल के बाद, मतलब ऐसा शुभ संयोग लेकर के आया है। तो यकीन कीजिए, महादेव जी पर विश्वास रखिए और जो मैं इस वीडियो में उपाय बता रहा हूं वह उपाय आप जरूर से जरूर करें। दोस्तों, यकीन मानिए, सावन खत्म होते होते आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। आपके घर परिवार में महादेव और माता पार्वती की आशीर्वाद जरूर से जरूर होगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह सारी मनोकामनाएं आपकी इस सावन महीने में जरूर पूर्ण होगी। बस आप विश्वास रखें दोस्तों,
उपाय क्या है, यह आप जरूर से जरूर सुने, और जो भी मैं उपाय बताता हूं वह उपाय आप जरूर करें। दोस्तों देखिए, यह हमारा जो दुनिया है ना कर्म प्रधान देश है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, इसलिए आपको उपाय जरूर करें। देखिए, सावन का जो महीना है वह महादेव जी का महीना होता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इसी तरह से सावन के पूरे महीने में महादेव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आपको अवश्य करनी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, हमेशा आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। लेकिन सावन का जो महीना होता है ना, इसमें स्वयं महादेव और माता पार्वती भ्रमण करते हैं कि किस घर का दरवाजा सुबह सूर्योदय से पहले खुल चुका है, किस घर का दरवाजा अभी तक बंद है। और जिस घर का दरवाजा सुबह सूर्योदय से पहले खुल जाता है न उस घर में ही लक्ष्मी का आगमन होता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसलिए सावन के पवित्र महीने में आपको सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर का मुख्य दरवाजे खोलना है और घर के मुख्य दरवाजे की सर्वप्रथम सफाई करनी है। दोस्तों यह बात आप हमेशा याद रखें। इसलिए नंबर 1, आपको सुबह उठने के साथ घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करनी है, जल का छिड़काव करना है और थोड़े से हल्दी का भी छिड़काव करना है। इसके बाद आपको घर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले आप स्नान करके 16 श्रृंगार में तैयार हो जाएं और महादेव और माता पार्वती की एक साथ में ही पूजा करें। माता पार्वती को नियमित रूप से पूरे सावन आपको लाल सिंदूर, लाल पुष्प चढ़ाना है। और एक चीज आप ध्यान रखें, जैसे से सावन की शुरुआत होती है ना, तो माता पार्वती को कम से कम 5 श्रृंगार की चीजें आप जरूर से जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें चढ़ाने से क्या होगा, माता पार्वती हमारे पति के ऊपर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाएंगी, हमारे पति को हर संकट हर मुसीबत से बचाएंगे और उन्हें दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की कराएंगे। तो यह उपाय आप जरूर करें। नंबर 2 दोस्तों, पूरे सावन आपको हरा रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। देखिए, जो महादेव है ना, उन्हें हरियाली से बहुत ज्यादा लगाव है और जो महिला सावन में हरा रंग ज्यादा से ज्यादा पहनती हैं उन पर महादेव और माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जिस घर परिवार के ऊपर महादेव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं उस घर में अन्य धन और बरकत की कभी कमी हो ही नहीं सकती है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। दोस्तों बात करते हैं सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए। सावन के दौरान प्याज, पत्तेदार सब्जियां, मूली, लहसुन आदि का सेवन ना करें। सावन के महीने में मांस खाना या मदिरा पीना सख्त वर्जित है। अगर पुरुषों ने सावन के व्रत रखने का संकल्प लिया है तो उन्हें पूरे सावन महीने दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों हमने देखा है सावन मास में बहुत सारे व्यक्ति नशा पत्ती करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर गांजा, धतूरा आदि जैसे कई वस्तु चढ़ाए जाते हैं, तो हम क्यों ना नशा पत्ती करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सावन के दौरान शराब पीना पाप है, क्योंकि इससे शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को शराब पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों बात करते हैं सावन मास में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में बैंगन खाने की मनाही है। हालांकि बैंगन ना खाने की वजह इसमें पड़ने वाले कीड़े हैं। बारिश में मिलने वाले बैंगन अंदर से कीड़े लगे होते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें, इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है इस सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार शिव जी को जल अर्पित करती हैं, सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत बाल धोकर व्रत रखते हैं तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं।
और दोस्तों कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले। इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए।